मुंबई की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा गया है। जिस बीएमसी को सालों से शिवसेना का गढ़ माना जा रहा था, अब उसकी कमान पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका और देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी बीएमसी को आखिरकार नया मेयर मिल गया है। और ये नाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। नाम है रितु तावड़े। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद से ही एक सवाल हर राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था। मुंबई का अगला मेयर कौन होगा? क्या बीजेपी इतिहास रचेगी? और आज उस सवाल का जवाब भी मिल गया है। पहली बार बीजेपी की नेता मुंबई की मेयर बनने वाली हैं। रितु तावड़े कोई अचानक उभरा हुआ चेहरा नहीं है। वो पिछले एक दशक से मुंबई की राजनीति में लगातार सक्रिय है। 2012 में उन्होंने पहली बार नगर निगम में कदम रखा था। इसके बाद 2017 और फिर 2025 में लगातार जनता का भरोसा जीतते हुए वह तीसरी बार कॉरपोरेटर चुनी गई। घाटकोपर से निकलकर बीएमसी के मेयर पद तक पहुंचने उनके लंबे और जमीनी राजनीतिक सफर को दिखाता है। नगर निगम की एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन रहते हुए रितु तावड़े ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर काम किया। सरकारी स्कूल की स्थिति, छात्रों की सुविधा और प्रशासनिक जवाबदेही, इन विषयों पर उनका रुख साफ और सक्रिय रहा। यही वजह है कि पार्टी के भीतर उन्हें एक भरोसेमंद और काम करने वाली नेता माना जाता है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि रितु तावड़े मराठा समुदाय से आती हैं, लेकिन जिस वार्ड से उन्होंने जीत दर्ज की है वो गुजराती बहुल इलाका है। ये बताता है कि उन्होंने जाति और समुदाय से ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाई है। राजनीतिक सफर में उनके फैसले की भी कई बार चर्चा रही है। 2012 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना उस वक्त जोखिम भरा कदम माना जाता था, लेकिन समय ने साबित किया कि ये फैसला बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। बीएमसी के 227 सदस्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सहयोगी दल के साथ मिलकर महायुति ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। मेयर पद के लिए शर्तें साफ थी: महिला, अनुभवी और मजबूत मराठी चेहरा। कई नाम सामने आए, लेकिन अंत में पार्टी ने भरोसा जताया रितु तावड़े पर। बीजेपी के लिए ये जीत सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि मुंबई की सत्ता में पहली बड़ी राजनीतिक एंट्री है। और रितु तावड़े के लिए ये सफर है वार्ड से वर्ल्ड सिटी मुंबई की मेयर बनने तक। अब सवाल यही है, क्या वो मुंबई की राजनीति में नया संतुलन बना पाएंगी? जवाब आने वाले वक्त में सामने आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।